वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। नटराज। एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। नटराज। चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया था? 518 AD 518 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया था? 518 AD। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? पुरी। गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? पुरी में स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी दुर्गावती। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी दुर्गावती। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को माना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम पेज नंबर 150 क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस सेट 10 BPSSC। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को दिया था। किसने जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी या लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है?
10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल। द स्मॉलेस्ट आइसलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन इज, यानी भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश। सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6 यानी छठे भाग के बराबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6 यानी छठे भाग के बराबर है। सुनामी डैश के कारण होता है? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। सुनामी डैश के कारण होता है? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान। भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(1) समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? इसका 2 नंबर आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मुफ्त का जो कानूनी सलाह है वो किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में
यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ। प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। 5 वर्ष तक जारी रहेगी, उसके बाद नहीं। प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फजल अली। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फजल अली। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार को रद्द किया जाता है? मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रद्द नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रद्द नहीं किया जा सकता है। 30 का 3। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत। भारत में 2 सदनों वाली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1952। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1952। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीताशाही सुशासन का व्यवस्था नहीं है। सुशासन का विशेषता क्या है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ। इसमें क्या पूछ रहा है? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका 4 नंबर आंसर है। 4 में क्या है? केवल 1 और 3। 1 और 3 जो है सही है। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। 34 का 4। माणिक्य। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर
माणिक्य वंश का शासन था। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था। 35 का 4 1893 शिकागो USA में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, इसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। 1893 शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। 1893 36 का 4 फ्रांस की क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस की क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। 37 का 2 यानी कि 3 इसका आंसर होगा। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? 3। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? 3। 38 का 2 यानी कि 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 39 का 2 16। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? 16 अंक होता है। डेबिट कार्ड पर 16 अंक होता है। 40 का 4 मिजोरम। निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। 41 का 2 GST परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान GST दर क्या है? लॉटरी पुरस्कार के लिए GST दर कितना होता है? लॉटरी पुरस्कार के लिए GST दर 28%। लॉटरी पुरस्कार के लिए GST दर 28%। 42 का 4 1992 भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 1992 भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 1992। 43 का 4 जनसंख्या से। मालथूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से। मालथूसियन सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। टेस्ला डैश की एक इकाई है। 44 का 4 चुंबकीय क्षेत्र। टेस्ला डैश की एक इकाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है टेस्ला। 45 का 3 पैडोमीटर। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पैडोमीटर। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पैडोमीटर। 46 का 2 चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। 47 का 4 mg। W=mg। किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। W होगा mg। 48 का 3
निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कैथोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है? एक्स रे, आर रे, इंफ्रारेड रे। एक्स रे, आर रे, इंफ्रारेड रे। 49 का 1। ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? ग्रेफाइट अच्छा विद्युत चालक है। ग्रेफाइट। 50 का 3। गैल्वनीकरण। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। गैल्वनीकरण। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वनीकरण के रूप में जाना जाता है। 51 का 1। सोडियम। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? सोडियम। परमाणु संख्या 11 किसका है? सोडियम का है। 52 का 4। फ्लोरीन। किसका गलनांक सबसे कम है? तो फ्लोरीन का गलनांक सबसे कम है। 53 का 1। हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस कौन सा है? आर्गन, हीलियम, जीनॉन। आर्गन, हीलियम, जीनॉन नोबल गैस है। 54 का 4। सोडियम। निम्नलिखित तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? सोडियम का है। परमाणु आकार सबसे बड़ा किसका है? सोडियम का है। 55 का 3 दिया है। फिलॉसफर्स वुल। यौगिक जिंक ऑक्साइड ZnO को क्या कहते हैं? तो ZnO को जो है फिलॉसफर्स वुल कहते हैं। ZnO को क्या कहते हैं? फिलॉसफर्स वुल कहते हैं। 56 का 4। बोस आइंस्टाइन संघनन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन संघनन। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन संघनन। 57 का 3। ग्लाइकोजन। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं। ग्लाइकोजन। 58 का 3। यकृत। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? यकृत। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? यकृत। 59 का 4। ये विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? तो विटामिन डी बहुत ही जल्दी बनता है। 60 का 1। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन किया जाता है? बीला की छाल। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन किया जाता है? बीला की छाल। 61 का 2।
कानुम पोंगल। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? कानुम पोंगल। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? कानुम पोंगल कहलाता है। 62 का 3 मध्य प्रदेश। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश। 63 का 2 चिकनकारी। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो शिफॉन, मलमल, ऑर्गेजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। चिकनकारी। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो शिफॉन, मलमल, ऑर्गेजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। चिकनकारी। 64 का 4 खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह। 65 का 3 बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 66 का 4 निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ? पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ है? गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ है? गोविंद बिहारी लाल। 67 का 4 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन which replaced GATT has its headquarters। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। 68 का 1 रोवर्स कप कौन खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। 69 का 1 कोलकाता। ITC लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। ITC लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। 70 का 1 निराला किसको कहा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला किसको कहा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी को कहा गया है। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम क्या है? 71 का 4 शिवांगी। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम क्या है? शिवांगी नाम है। 72 का 3 पियरे डी कोबार्टिन किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था? पियरे डी कोबार्टिन जो है नीति वाक्य प्रस्तावित किया था। ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था पियरे डी कोबार्टिन। 73 का 4 निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने विद्युत गतिक धारा वैभव नामक नैनो स्केल परिघटना का प्रयोग छोटे स्तर पर बहते हुए पानी जैसे घरेलू पानी की टोटियों से बहने वाले पानी से ऊर्जा का निर्माण करने में किया? IIT गुवाहाटी। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने विद्युत गतिक धारा वैभव
नामक नैनो स्केल परिघटना का प्रयोग छोटे स्तर पर बहते हुए पानी जैसे घरेलू पानी की टोटियों से बहने वाले पानी से ऊर्जा का निर्माण करने में किया। IIT गुवाहाटी। 74 का 1। सेलुलोस। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? सेलुलोज। प्याज में क्या रहता है खाद्य पदार्थ के रूप में? सेलुलोज। 75 का 3। डॉट मैट्रिक्स डैश का एक प्रकार है, तो प्रिंटर का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। 76 का 1। हु इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? ब्रेडेन ईख ने किया था। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रेडेन ईख ने किया था। 77 का 2। कोड। किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है क्या कहलाता है? कोड। कोई भी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देश का जो समूह है एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है उसको क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। 78 का 2। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप क्या है? सिस्टम मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP। S से हो गया सिस्टम, M से हुआ मेल, T से हुआ ट्रांसफ़र, P से हुआ प्रोटोकॉल। 79 का 3 दिया है। इसमें मैच करना है। 3 में क्या है? 2 1 3। 2 1 3। बेसेल सम्मेलन। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण। बेसेल सम्मेलन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह गैस। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह गैस। 80 का 1। कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। 81 का 1। 24-25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित किया? नागालैंड। 24-25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित किया? नागालैंड। 82 का 2। हिंद महासागर। जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ट्रॉपेक्स कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ट्रॉपेक्स कहाँ किया गया? हिंद महासागर में किया गया। 83 का 2। हिमाचल प्रदेश यानी 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश द्वारा 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। तो इस राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971 में। 25 जनवरी को किसका स्थापना दिवस मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश का। इसका स्थापना कब किया गया था? 1971 में किया गया था। 84 का 4। चंडीगढ़। हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। 85 का 2। सूर्य कुमार यादव।
जनवरी 2023 में आईसीसी अवार्ड्स 2022 के लिए किस सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी चुना गया? सूर्य कुमार यादव को चुना गया। जनवरी 2023 में आईसीसी अवार्ड्स 2022 के लिए किस सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी को चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया। 86 का 1। रोम। हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो रोम में हुआ। हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में खाद्य और कृषि संगठन FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? रोम में हुआ। 87 का 3। IIT मद्रास। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो IIT मद्रास में किया गया। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन IIT मद्रास में किया गया। 88 का 1। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्यों को दुनिया को 2030 तक हासिल करने की आवश्यकता है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य को दुनिया को 2030 तक हासिल करने की आवश्यकता है। 88 का 1 दिया है। 2030 आंसर इसका क्वेश्चन में ही दे दिया था। 89 का 2। 41वां। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 41वां है। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 41वां है। 90 का 1। धर्मदम। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? धर्मदम है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम है। 91 का 3। एक निश्चित कूट भाषा में लैपटॉप को JYNRMN लिखा जाता है और COLD को AMJ भी लिखा जाता है। उसी भाषा में SKETCHPEN को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर C है। QICRAFNCL। 92 का 2 दिया है। 7 गुना 6 घटाओ 4 जोड़ 9 भाग 3 बराबर -7। दिए गए दो चिन्हों तथा संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? तो 7 को गुना करेंगे 6 से, -4 जोड़ 9 भाग 3 बराबर -7। गुना के जगह पे जोड़ करेंगे, जोड़ के जगह पे गुना, 6 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 6 करेंगे। 93 का 2। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथन पे मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें सत्य कौन सा है। 2 में है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। इसमें सभी पेंसिल कलम है, कुछ कलम रबर है, तो निष्कर्ष इसका सभी रबर पेंसिल है, गलत है। कुछ कलम पेंसिल नहीं है, ये भी गलत है। कुछ रबर कलम नहीं है, ये भी गलत है। 94 का 2 नंबर आंसर है। ये आकृति दिया हुआ है, इसका अगला स्थान पे क्या आएगा? तो इसका B नंबर सही उत्तर है। 95 का 4।
उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है। तो इसका 4 नंबर दिया हुआ है, जैसे बाकी सब कनेक्टेड है लेकिन 4 नंबर वाला उस तरह से नहीं है, उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। 96 का 1 दिया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 है। त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे 10,927 पर बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी। 10.3%। 97 का 3 दिया है। 18 है। 36 और 198 का महत्तम समावर्तक हो जाएगा 18। 98 का 3 है यानी tan थीटा। tan थीटा माइनस 14 पाई किसके बराबर है? तो tan थीटा के बराबर है। 99 का 4 है। sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को sin थीटा के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। 2 sin 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। 100 का 1 होगा यानी √14। 6 प्लस √8 और 3 माइनस √2 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा √14 हो जाएगा।